हेलो दोस्तों, म्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 व्याकरण। व्याकरण के अंदर शब्द, इसका आज दूसरा भाग के अंदर हम व्याकरण के दूसरे प्रकरण की चर्चा करेंगे। ख योगरूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंख वता ज। पंख में उत्पन्न होने वाला, पंख का मतलब है कादव, इस सामान्य अर्थ में प्रचलित न होकर कमल के अर्थ में रूढ़ हो गया है। अतः पंकज योगरूढ़ शब्द है। इस प्रकार जलज, सरजिस, मनोज, दशानन, चतुरानन, श्वेतांबर, लंबोदर आदि भी योगरूढ़ शब्द है। अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध होता है, किंतु शब्दों के अर्थ सदा समान नहीं रहते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के निम्नानुसार 4 प्रमुख भेद हैं। क समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। ख एकार्थी शब्द। ग अनेकार्थी शब्द और ग विपरीत शब्द या विलोम शब्द। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। कुछ शब्द अलग होते हुए भी उनका अर्थ एक जैसा होता है। ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे आँख। आँख के दूसरे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची नेत्र, नयन, लोचन, दृक। आकाश गगन, अंबर, आसमान। नदी सरिता, आपगा, तरंगिणी। पृथ्वी भूमि, धरती, धरा, वसुंधरा। कमल सरोज, पदज, पद्म, सरसिज। एकार्थी शब्द। ख एकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे कुंदन, चुनरी, रुमाल, कलंगी। ग अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके कई अर्थ होते हैं, जैसे आभ, शोभा, कांति, चमक, पानी, पसीना, आंसू। कर हाथ, किरण, लगान, हाथी की सूंड। अवकाश समय, आकाश, रिक्त स्थान, विश्राम काल, छुट्टी का समय। कोट किला, प्राचीन, महल, समूह। एक अंग्रेजी ढंग का वस्त्र। गुरु शिक्षक, श्रेष्ठ, भारी,
एक ग्रह। विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द, ऐसे शब्द युग्म, युग्म जुड़े हुए जोड़ी में, ऐसे शब्द युग्म जो एक दूसरे का विरोधी अर्थ सूचित करते हैं, जैसे आदि अंत, शत्रु मित्र, नकद उदार, आशा निराशा, निंदा स्तुति, उदय अस्त, आयात निर्यात, अंधकार प्रकाश, हिंसा अहिंसा। विशेष, कुछ शब्द के उच्चारण में यदि सावधानी न बरती जाए तो उनका उच्चारण अर्थभेदक हो जाता है, खासकर उनकी दीर्घता या ह्रस्वता के कारण ऐसा होता है, जैसे सूर सूर, दीन दीन, कुल कुल आदि। शब्द निर्माण, हम जान चुके हैं कि मूल शब्दों में कुछ शब्दों या शब्दांशों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। ये शब्द 3 प्रकार से होते हैं, एक उपसर्ग द्वारा, 2 प्रत्यय द्वारा, 3 समास द्वारा। उपसर्ग, उपसर्ग में लघुतम शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जैसे सु वता विचार, सुविचार, आ वता जीवन, आजीवन। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग, आगत विदेशी उपसर्ग। एक तत्सम उपसर्ग, ये उपसर्ग संस्कृत से आए हैं। ये केवल तत्सम शब्दों में ही लगते हैं। कुछ प्रचलित तत्सम उपसर्ग नीचे 100 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। उपसर्ग शब्द और उदाहरण। उपसर्ग है अति, शब्द अधिक, उदाहरण है अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय, अत्यंत। उपसर्ग है अधि, शब्द श्रेष्ठ, ऊपर, अधिकार, अध्यादेश, अधिकृत, अधिश, अधिशुल्क। अनु शब्द पीछे, गौण बाद में आने वाला, उदाहरण अनुचर, अनुराग, अनुकूल, अनुशासन, अनुकंपा, अनुमान। उपसर्ग अप, बुरा, हीन, उदाहरण अपयश, अपवाद, अपहरण, अपव्यय, अपमान। उपसर्ग अभि, शब्द है सामने और, अभिनव, अभिभावक, अभिवादन, अभ्यागत, अभियान, अभिष्ट, अभिमान। उपसर्ग अव, शब्द बुरा, हीन, अवतार, अवनति, अवगुण, अवमूल्यन। तो दोस्तों, ये था व्याकरण में शब्द का दूसरा भाग। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें तीसरे भाग में और उपसर्ग की हम चर्चा करेंगे। तब तक ये वीडियो को देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए।